अच्छा जी, अब देखें थायराइड ग्लैंड हमारे जो ट्रेकिया है इसके ऊपर जो वॉइस बॉक्स है जिसे हम लेरिंक्स कहते हैं, उसके ऊपर ये एक झिल्ली की सूरत में मौजूद होता है इस तरह से, यानी थोड़ा सा हमारी लेफ़्ट और राइट साइड पर ये गया हुआ होता है। और इसी के ऊपर दो पेयर्स की सूरत में इस तरह से लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाली जगह पर पैराथायरॉयड ग्लैंड भी मौजूद होता है, जिसको ये मैं रेड फिल कर रहा हूँ, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। और बाकी जो इसके नीचे वाला पोर्शन है वो सारा थायराइड ग्लैंड होता है। तो ये रेड वाला पैराथायरॉयड है और ये वाला जो हमने बनाया है ये है थायराइड। तो अब देखें, थायराइड जो है ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि थायरॉक्सिन है और इसी तरह से T3 और T4 है। T3 को हम ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 को टेट्रा आइडोथ्रियोनिन का नाम दे देते हैं। तो ये तीनों हार्मोन मिलकर एक ही तरह का रोल प्ले करते हैं। एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। अच्छा, अभी बात करते हैं थायरॉक्सिन T3 और T4 पर। तो ये जो हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर ये स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर काम करते हैं, जैसे ख़ास तौर पर हंगर, भूख की सूरत में, और इसी तरह से जब कभी हम फियर, खौफ की हालत में होते हैं, इन्फेक्शन की हालत में होते हैं, और इसी तरह से जब कभी हम कोल्ड स्ट्रेस के अंदर होते हैं या हीट स्ट्रेस के अंदर होते हैं, तो उस वक़्त ये हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब ये हार्मोन बेसिकली करता क्या है? ये हार्मोन अगर देखा जाए थायरॉक्सिन, T3 और T4 सोमेटोट्रोफिन के साथ मिलके ग्रोथ पर भी असरअंदाज होते हैं। नंबर 1, ग्रोथ के पर असरअंदाज होते हैं सोमेटोट्रोफिन हार्मोन के साथ, STH हार्मोन के साथ मिलकर, जिसको हम कहते हैं जाइगेंटिज्म काज करने के अंदर थायराइड ग्लैंड के साथ साथ सोमेटोट्रोफिन भी ये रोल प्ले करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये बढ़ाता है। ख़ास तौर पर इंसानों के अंदर अगर हम कहें जो डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट को और इसी तरह से जो सेक्सुअल मैचुरेशन है उसके ऊपर काम करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी पर और ब्रेन की डेवलपमेंट है। इसीलिए अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो मेंटल रिटार्डेशन पैदा कर देता है, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाती और सेक्सुअली भी बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हो सकती इस हार्मोन की कमी की वजह से। और फिर इसी तरह से ये हार्मोन जो है, जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, ये हमारे जो हार्ट की जो आउटपुट है मेटाबॉलिक रेट पर वर्क करता है, मेटाबॉलिक रेट पर, और इसी तरह से जो हमारी हार्ट की आउटपुट है उस पर वर्क करता है, हार्ट बीट पर। तो ये दिल की धड़कन को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट के इंक्रीज़ होने से ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। इसी तरह से देखें तो जो कैल्सिटोनिन है ये कंट्रोल करता है, या यूँ कह लीजिए ये इंक्रीज़ करता है ब्लड में मौजूद कैल्शियम लेवल को। ब्लड कैल्शियम को ये क्या करेगा? इंक्रीज़ कर देता है। एक और हार्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैदा होता है, जिसका नाम होता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन और थायराइड ग्लैंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ये क्या करता है? डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ ब्लड कैल्शियम लेवल को। कैल्सिटोनिन जो है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। तो इन दोनों हार्मोन दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। इसको हम कहते हैं एंटागोनास्टिक पेयर जो है ये हार्मोन का बन जाता है, एंटागोनास्टिक फंक्शन होता है इनका। अच्छा, अब देखें किताब के अंदर भी हमारे यही सारे इसके फंक्शन बताए हैं। जैसे नंबर 1 देखें हमारे पास, वो कहता है
जो एक्टिवेशन है थायराइड ग्लैंड की, ये कंटिन्यूसली हायर सिक्रीशन रहती है जब हमारी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, सेक्सुअल मैचुरेशन हो रही होती है, या बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होती है, या जैसे सर्दी की स्ट्रेस में या भूख की स्ट्रेस में जब बॉडी आ जाती है तो उस वक़्त इसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ रहती है, बड़ी रहती है। अब वो कहता है थायरॉक्सिन हो या ट्राई आइडोथायरोनिन हो, ये बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है बाई ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। रिलीज़ ऑफ द हीट को रिलीज़ करेगा जिससे एटीपी एनर्जी पैदा होती है। सर्दी का जो असर होगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा इससे। इसी तरह से एक्शन ऑन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, दे आल्सो एक्ट इन कॉन्जक्शन, यानी कि थायरॉक्सिन भी और T3 T4 तीनों हार्मोन मिलकर विद सोमेटोट्रोफिन के साथ ये बॉडी की ग्रोथ को पर असरअंदाज होते हैं एंड डायरेक्टली ऑन द ब्रेन काजिंग दम टू डिफ्रेंशिएट, और ब्रेन की डेवलपमेंट पर भी असरअंदाज होते हैं। तो यानी अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ब्रेन की डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगी। और वो कहते हैं कॉन्जुगेशन विद सोमेटोट्रोफिन इन एम्फीबियन दे इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग होते हैं वो आपको पता है कि एग लार्वा और प्यूपा वाली स्टेजेस वगैरह से जो जैसे इंसेक्ट्स गुजरते हैं इस तरह की स्टेजेस से जो है ये एम्फीबियंस जो होते हैं, मेंढक जो होते हैं, इनके लार्वे गुजरते हैं। एक स्टेज होती है जिसमें उसकी टेल होती है, दुम होती है। तो अगर वो कहता है कि उस स्टेज पे अगर इसके इस हार्मोन को निकाल दिया जाए तो वो मैच्योर अडल्ट फ्रॉग में तब्दील नहीं हो सकेगा, जबकि कि वो बड़े साइज़ का एक टैडपोल लार्वा बन जाता है। इस अमल को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरह से जो है वो कहता है द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड इज़ डेफिशिएंट, टैडपोल लार्वा फ्रॉग डज नॉट मेटामॉर्फोस इनटू द अडल्ट फ्रॉग बट ग्रो इनटू अ लार्ज साइज टैडपोल। बड़े साइज़ का टैडपोल बन जाएगा, वो अपनी डेवलपमेंट को मुकम्मल नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो रहा होता है। और इसी तरह से अब अगर इस हार्मोन की ज़्यादती हो जाए, ज़्यादा पैदा होने लग जाए, तो इस कंडीशन को ग्रेविस डिजीज़ का नाम दे देते हैं, जिसमें एक्सोथर्मिक गोइटर की कंडीशन पैदा हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, दिल की धड़कन क्योंकि ये तेज़ कर देता है जिससे कार्डियक फेलियर होने का चांसेस रहता है। ग्रेविस डिजीज़ इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन। ग्रेविस डिजीज़ की एक्चुअल में जो वजह होती है वो बॉडी के अंदर एक एबनॉर्मल प्रोटीन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा पैदा होने लग जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड की वजह के अंदर, और इससे दिल की धड़कन क्योंकि बड़ी रहती है, हाई ब्लड प्रेशर और दिल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसके अंदर हार्ट अटैक या कार्डियक फेलियर के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, देखो कमी हो गई, अगर पैदाइशी तौर पर कमी हो जाए तो उसे कंजेंशियल डेफिशिएंसी कहते हैं। लैक ऑफ द थायरॉक्सिन काजेज द क्रिटिनिज्म, तो ये क्रिटिनिज्म की बीमारी पैदा करेगा, जिसमें होता क्या है कि वेयर द इंडिविजुअल फेल टू डेवलप नॉर्मली, बच्चे अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे, और स्मॉल स्कैंटी हेयर, और उनका चेहरा छोटा सा, बाल बदबूदार होते हैं, ड्राई येलो स्केली स्किन, और उनकी स्किन जो है जैसे बूढ़े बंदों की होती है, बड़ी सी रफ और सूखी हुई और स्मेल सी होती है, येलो कलर की होती है, एंड मेंटली रिटार्डेड, और मेंटल डेवलपमेंट क्योंकि हो नहीं सकती क्योंकि ये ब्रेन के सेल पे डायरेक्टली अमल करता है। दे ऑल्सो फेल टू डेवलप सेक्सुअली, क्योंकि सेक्सुअल मैचुरेशन भी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह के अंदर, पैदावार के अंदर भी ये रोल प्ले करता है, तो वो भी डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। इसके बाद आगे आ जाता है मैक्सोडीमा, डेफिशिएंसी लेटर इन द लाइफ, यानी क्रिटिनिज्म होती है बचपन की उम्र में पैदाइशी तौर पर कमी हो जाए, अगर बड़ी एज के अंदर जाकर यानी अडल्ट एज होने के बाद अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए परहैप्स, और वो आमतौर पर कहता है इट इज़ ड्यू टू द आयोडीन शॉर्टेज इन द डाइट, आयोडीन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि ये 3 आयोडीन के एटम से मिलकर बनता है, इसीलिए हम इनको T3 और T4 का नाम दे देते हैं। आयोडीन शॉर्टेज होता है डाइट में, प्रोड्यूसेस द स्वेलिंग ऑफ द नेक जिसे गोइटर कहते हैं, एंड में लीड टू द लाइंग डाउन ऑफ द एक्सेस फैट एंड वेट इज इंक्रीज। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जिसकी वजह से चर्बी पैदा होना शुरू हो जाती है बॉडी में, और वो चर्बी इकट्ठी हो जाती है स्किन के नीचे और पेट के इर्द गिर्द के ऑर्गन्स में। दिस कंडीशन इज़ नोन एज मैक्सोडीमा, इस कंडीशन को हम मैक्सोडीमा कहते हैं। और जैसे ये मोटे बंदे होते हैं उनको हाथ लगाएं तो वो क्या हो जाते हैं, नरम मुलायम गुदगुदे से होते हैं। इस अमल को, इस चीज़ को कहते हैं पफनेस ऑफ द हैंड एंड स्किन, ऑल बॉडीली एंड मेंटल प्रोसेसेस आर रिटार्डेड। और मोटे बंदे जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, और जो है वो ब्रेन भी उनके इतने ज़्यादा एक्टिव और शार्प नहीं होती। उसकी वजह जो है ये ब्रेन की फंक्शनिंग में भी मदद कर रहे हैं ये हार्मोन, और बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसलिए जो है ये बॉडी के ऊपर जो है वो इनका ब्रेन की डेवलपमेंट पर, सेक्सुअल मैचुरेशन पर और ग्रोथ पर असर होता है।